पुराने जमाने की बात है, जब मुल्कों के मुल्क बादशाहों और नवाबों के हाथ में हुआ करते थे। उस वक्त लोगों की जिंदगी सादी मगर सच्ची थी और हर कोई अपने नसीब और अपनी मेहनत पर यकीन रखता था। इसी दौर में एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ गरीब था, मगर अक्लमंद और हुनरमंद था। उसके वालिद वक्त से पहले दुनिया से चले गए थे और मां बूढ़ी हो चुकी थी। घर की हालत ऐसी थी कि रोजाना की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था, मगर यूसुफ कभी मायूस ना होता। लोग अक्सर कहा करते, अरे यूसुफ, तू इतना अक्लमंद है, मगर किस्मत तेरी सोई हुई है। मेहनत तो तू करता है, मगर नसीब तेरा साथ नहीं देता। यूसुफ बस मुस्कुरा देता और कहता, अक्ल और मेहनत का खेल ही असली खेल है। नसीब तो उसी वक्त बदलता है जब इंसान खुद कोशिश करे। कस्बे के बाजार में अक्सर यूसुफ छोटे मोटे काम करता। कभी किसी दुकानदार का सामान उठा देता, कभी किसी बूढ़े की मदद कर देता। लोग उसकी ईमानदारी के कायल थे, मगर गरीबी ऐसी थी कि कपड़े पुराने और फटे रहते। एक रोज कस्बे में ऐलान हुआ कि दूर के मुल्क से एक काफिला आ रहा है, जिसमें तिजारत का बड़ा सौदा होगा। उस काफिले का सरदार बेहद अमीर और अक्लमंद माना जाता था। लोग खुश थे कि कस्बे में रोजगार का नया मौका मिलेगा। यूसुफ भी सोच में पड़ गया कि शायद यही वक्त है कि अपनी किस्मत को आजमाए। उस रात यूसुफ अपनी मां के पास बैठा। मां ने कहा, बेटा, दुनिया में दो चीजें इंसान को बड़ा बनाती हैं, अक्ल और नसीब। मगर याद रख, अक्ल बगैर सब्र की अधूरी है और नसीब बगैर मेहनत के बेकार। यूसुफ ने मां की आंखों में देखा और बोला, अम्मा, मैं कोशिश करूंगा कि अक्ल से नसीब को मात दूं। काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। बाजार सज गया, दुकानों पर रौनक लग गई। लोग दूर दूर से सामान खरीदने और बेचने आए। यूसुफ ने हिम्मत की और काफिले के सरदार के सामने जा पहुंचा। सरदार का नाम जियाउद्दीन था। उसकी शान शौकत देखकर लोग दंग रह जाते। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं, मगर काम करने का हुनर रखता हूं। अगर मुझे मौका दें तो मैं अपनी अक्ल और मेहनत से आपको फायदा पहुंचा सकता हूं। जियाउद्दीन ने यूसुफ की आंखों में झांक कर देखा। वह जान गया कि यह लड़का सच्चा और नेकदिल है। उसने कहा, ठीक है, तुझे मौका मिलेगा, मगर याद रख, इस खेल में नसीब और अक्ल दोनों आजमाए जाएंगे। उसने यूसुफ को एक इम्तिहान दिया। कहा, यहां से शहर तक हमारा सामान ले जाना है। रास्ता लंबा और मुश्किल है, डाकू भी रहते हैं। अगर तू अक्ल से काम करेगा तो सामान सही सलामत पहुंचा देगा, वरना नुकसान उठाएगा। यूसुफ ने काम कबूल किया। वह कुछ मजदूरों को साथ लेकर निकला। रास्ता पथरीला और खतरनाक था। अचानक डाकुओं ने हमला किया। मजदूर डरकर भाग गए। यूसुफ ने अक्ल से काम लिया। उसने जल्दी से सामान को खड्डों में छुपा दिया और खाली गाड़ियां छोड़ दी। डाकू जब पहुंचे तो उन्हें कुछ न मिला। वो गुस्से में लौट गए। जब सब साफ हुआ तो यूसुफ ने सामान बाहर निकाला और शहर पहुंचाया। जियाउद्दीन यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि अक्ल किस्मत से बड़ी होती है, मगर याद रख, किस्मत हमेशा अक्ल का साथ नहीं देती। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, हुजूर, यही तो खेल है, अक्ल और किस्मत का। दिन गुजरते गए। यूसुफ अब काफिले का हिस्सा बन चुका था। उसकी ईमानदारी और अक्लमंदी से लोग मुतासिर थे, मगर नसीब अभी भी उसका इम्तिहान ले रहा था। एक रोज तिजारत का बड़ा सौदा होने वाला था। यूसुफ को भेजा गया कि वो सोने और चांदी से भरे संदूक की निगरानी करे। रात गहरी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। अचानक चोरों का गिरोह आया और हमला कर दिया। यूसुफ अकेला था। उसके पास न तलवार थी न ढाल, मगर अक्ल थी। उसने चोरों से कहा, यह संदूक बहुत भारी है, तुम इसे ले जा ही नहीं सकते। मैं मदद करूं तो शायद उठा पाओ। चोर लालच में आ गए। यूसुफ ने उन्हें जाल में फंसाया और धीरे धीरे काफिले के पहरेदारों को इशारा किया। कुछ ही देर में चोर पकड़ लिए गए। जियाउद्दीन ने यूसुफ को गले लगाया और कहा, बेटा, अब
तू सिर्फ मजदूर नहीं रहा, तू मेरा मददगार है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी बाकी था। यूसुफ की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह एक गरीब नौजवान से काफिले के सरदार का भरोसेमंद आदमी बन गया था। लोग उसे इज्जत से देखते थे, मगर जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। किस्मत का खेल अब उसके सामने नया मोड़ लेने वाला था। एक रोज जियाउद्दीन ने उसे बुलाया और कहा, बेटा यूसुफ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा वक्त अब पूरा होने को है। मैंने बड़ी दौलत और शोहरत कमाई, मगर मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे बाद सब संभाल सके। तू अक्लमंद है, ईमानदार है, मगर क्या तेरी किस्मत भी तेरा साथ देगी? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अक्ल और मेहनत इंसान की ताकत है, किस्मत का खेल अल्लाह के हाथ में है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इज्जत और अमानत की हिफाजत करूं। जियाउद्दीन ने उसकी बात मान ली और उसे अपना दायां हाथ बना लिया, मगर काफिले में सबको यह बात पसंद न आई। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। कई पुराने तिजारती और अमीर लोग जलने लगे। वो कहते, ये गरीब कहां से आ गया? अक्ल का दावा करता है, मगर नसीब उसका साथ देगा कि नहीं, ये वक्त बताएगा। कुछ दुश्मनों ने चाल चली। उन्होंने यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहा गया कि सोने के 2 सिक्के गुम हो गए और वो यूसुफ ने चुरा लिए। जियाउद्दीन उलझ गया। एक तरफ उसका भरोसा था, दूसरी तरफ इल्जाम। मुकदमा लगाया गया। लोगों ने कहा, देखते हैं अक्ल और किस्मत का खेल किसके हक में जाता है। यूसुफ ने अदालत में कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर सच साबित न कर सका तो मेरी जान ले लेना, मगर अगर मेरी अक्ल काम आई तो असल चोर पकड़े जाएंगे। उसने सब मजदूरों और तिजारतियों को इकट्ठा किया और एक जाल बिछाया। उसने कहा, चोर वही है जिसके हाथों पर चांदी की खुशबू अभी तक बाकी है। उसने सबके हाथ धुलवाए, सबके हाथ साफ निकले, मगर एक अमीर आदमी के हाथ से हल्की खुशबू आई। लोग दंग रह गए। वही असल चोर निकला। अदालत में सबने देखा कि यूसुफ की अक्ल ने उसे बचा लिया। जियाउद्दीन ने रोते हुए कहा, बेटा, तेरी अक्ल ने किस्मत को हरा दिया। आज से तू मेरा वारिस है। मगर कहानी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद जियाउद्दीन का इंतकाल हो गया। सारी दौलत, तिजारत और काफिला यूसुफ के हाथ में आ गया। गरीब का बेटा अब अमीरों का सरदार बन चुका था, मगर यूसुफ को हमेशा अपनी मां की बात याद रहती। अक्ल और नसीब का खेल आसान नहीं। इंसान को सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। उसने अपने काफिले से गरीबों की मदद शुरू कर दी। हर सफर से लौटकर वो कस्बे में अनाथों, बूढ़ों और बीमारों को खाना और कपड़े बांटता। लोग कहते, यह वही यूसुफ है जो कभी फटे कपड़ों में फिरता था। देखो किस्मत का खेल कैसे बदला। एक दिन एक बूढ़ा फकीर कस्बे में आया। उसने यूसुफ से कहा, बेटा, तू अक्ल और नसीब दोनों का खेल जीत चुका है, मगर याद रख, असली जीत वही है जो इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हासिल करे। यूसुफ ने उसकी बात दिल में उतार ली। उसने तिजारत का आधा हिस्सा गरीबों और मजलूमों के नाम कर दिया। लोग उसकी दरिया दिली से हैरान रह गए। साल गुजरते गए। यूसुफ बूढ़ा हो गया, मगर उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे अक्लमंद और नेक दिल सरदार के नाम से जानते थे। बच्चे उसके किस्से सुनकर बड़े होते। आखिरी वक्त में जब वो अपनी मां की कब्र के पास बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मा, देखो, अक्ल और किस्मत का खेल मैंने खेल लिया। अक्ल ने मुझे रास्ता दिखाया और किस्मत ने आखिरकार मेरा साथ दिया, मगर असली जीत यह थी कि मैंने अपनी दौलत दूसरों के काम में लगा दी। उसकी आंखों से
आंसू बहे और मुस्कुराते हुए उसने आखिरी सांस ली। लोग कहते हैं कि उसकी कब्र से आज भी सुकून की खुशबू आती है।